जब हम सीखने की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एट द एंड आता है वो होता है माहौल। ठीक है, अब माहौल में आपका स्कूल भी आता है, आपका घर भी आता है। तो एक तरफ जहाँ पर हम इस स्कूल में इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिजिटल क्लासरूम हो, ठीक है, खिलौने हों, आपको और एक्सपीरियंसेस हो जैसे ट्रैम्पोलिन है या फिर वॉलीबॉल है या अलग गेम्स हम यहाँ पे खेलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही हैं। इसके साथ साथ घर पे भी पेरेंट्स से मतलब मेरी अपील है और उनसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि भाई घर पे भी जब जाएं तो उनको एक ऐसा माहौल मिले कि जो बच्चा पर्सनली सीखना चाहता है या जिस फील्ड में तरक्की करना चाहता है उस तरह का माहौल उनके लिए घर में मौजूद हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा चेस में जाना चाहता है बच्चा, तो उसके आसपास चेस के बोर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो कभी भी ख़राब होते हैं बोर्ड्स या उसके गिर तक, तो वो अवेलेबल होने चाहिए। उसके साथ साथ उनके वॉल्स पे, घर के वॉल्स पे उनके प्लेयर्स के फ़ोटोग्राफ हों। ठीक है, उनसे अलग अलग कोर्सेज़ करवाएं, जब वो चाहें तो वीडियोस अवेलेबल कराएं। कहीं पर अगर किसी तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो उनसे मिलवाने जाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में जब वो रेगुलरली इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप इमेजिन करो कि 3 साल से 4 साल से बंदा जब बच्चा ही है तब से ही उसका एक्सपोजर चेस में ही है, और धीरे धीरे अगर वो 10 साल तक अगले इसी एक्सपोजर में रहता है, इसी माहौल में रहता है लगातार, तो एक बेहतरीन चेस प्लेयर बन सकता है। इसी तरीके से जिन बच्चों को बचपन से जो उनकी फील्ड है उनका एक्सपोजर मिला है, चाहे वो आर्टिस्ट हों या बहुत ही बिलियनर्स बने हों या फिर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बने हों, जितनी जल्दी उनकी लाइफ में एक्सपोजर या माहौल मिला है वो लोग बहुत तरक्की करके गए हैं, और वही लोग आज बहुत बड़ा नाम कमाते हैं यंग एज में, राइट। पर कई बार होता है कि छोटे शहरों में ये फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल पाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवन मुझे भी, जैसे मैं यहाँ पर हूँ जो एक टियर 4 सिटी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत मशक्क़तें करनी पड़ी हैं। हमें गाइडेंस तक नहीं मिलता था कि भाई किस कॉलेज में जाना है, किस स्कूल में जाना है, क्या कोर्स लेना है। ये सब सीखते सीखते हमारी आधे से उम्र हो रही, राइट। पर जब हम टियर 1 सिटीज़ में गए जॉब्स के लिए, लोगों से और मुलाकात हुई, तब जाकर के समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ हो सकता था। मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे थे जो बहुत हाई इनकम कमा रहे थे, और हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उतना इनकम नहीं होती थी, राइट। तो इसीलिए अर्ली एज से एजुकेशन में माहौल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ करें, उस माहौल में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि उनको सीखने के लिए और क्या क्या चाहिए वो खुद आज स्टडी कर सकते हैं। आज उनके पास यूट्यूब या इंटरनेट का एक्सेस है, तो वो खुद सीखें कि और क्या क्या उनको चाहिए, और सही इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का तो ऑब्वियसली सही तरीके सही दिशा में होती जाएगी। ठीक है, पेरेंट्स को बताएं कि और क्या चीज़ें होती हैं। हर चीज़ नहीं मानेंगे वो, पर एटलीस्ट कुछ चुनिंदा चीज़ें तो ज़रूर अवेलेबल करा सकते हैं ना वो, राइट। तो हाँ, तो सीखने के लिए माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट।